गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। ओके, इसमें आपकी एनर्जीज भी देखूंगी इस रिलेशनशिप और आपके पार्टनर के लिए, और उनकी एनर्जीज भी देखूंगी आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। ओके, मतलब फीलिंग्स देखेंगे, क्या सोचना है। एनर्जीज तो सबसे पहले मैं चेक कर ही लूँगी ऊपर। ओके, हाँ जी। अब एक और बात बता देती हूँ, 3 डेक मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। एक जैसे ही डेक है, कहीं सेम कार्ड आ जाए आप ये सोच लो कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो देखो ये 3 डेक है। ओके, तो ये वाला डेक मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी, मतलब थॉट्स देखूंगी इससे आपके पार्टनर की, और इस वाले डेक से एनर्जीज देखूंगी आप दोनों की मैं, कि क्या चल क्या रही हैं। ठीक है, फिर सोचना भी हम देख लेंगे। हो गया? सो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सेकेंड थिंग, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। इनको रखते हैं हम साइड में, और सबसे पहले हमें ये वाला डेक चाहिए होगा। सो चलिए देख लेते हैं एनर्जीज, आपकी एनर्जीज क्या है और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। ओके, प्लीज यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए। ये लो जी, बॉटम ऑफ द डेक से है पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। बड़ी अच्छी एनर्जी है आपकी तो आपके पार्टनर की। 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड। ओके, ओके। सो एनर्जीज में यहाँ पर देखूँ तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ, सबसे पहले तो आप में चेंजेस आ रहे हैं गाइस, और ये चेंजेस आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो। आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, मतलब कि पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो। बदलने से मेरा मतलब है, जैसे मान लो कि पहले अगर आप रोते रहते थे तो अब जो है आपने उसको कंट्रोल करना सीख लिया। मतलब अच्छे चेंजेस आए हैं। जो मतलब पहले आपकी एक एनर्जी रहती थी ना, बहुत उदास सी, सैड सी, लो एनर्जी, उसमें चेंज आया कि अब वो नहीं है, क्योंकि आपने उस पर वर्क कर लिया। ओके, वो दिखता है। मुझे लग रहा है आपने इनर वर्क किया है, बहुत किया है, बहुत कोशिशें की हैं और आप कर रहे हो अभी। मतलब ऐसा नहीं है कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी आप कर रहे हो। ठीक है, वो एनर्जी दिखती है। कुछ दिन से शायद आप थोड़े से रूड हो गए हो, या फिर थोड़ा सा कहते ना कि चिड़चिड़ापन सा आ जाना हर चीज़ पे। मतलब हर चीज़ में यही है कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ज़्यादा किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लग रहा। मतलब खुद में खुश हो आप, कुछ दिन से ऐसा हो रहा है आपके साथ कि मतलब आप अपने थॉट्स के साथ खुश हो, आप कुछ अपना खुद कर रहे हो उसमें खुश हो। कोई आकर के बात करते हैं, कुछ ना कुछ ना आपको इरिटेशन सी होती है, मतलब कि मन नहीं कर रहा आपका कि ज़्यादा मैं किसी की सुनूं, क्योंकि आप किसी की सुन के नहीं ले रहे हो। मतलब कोई अगर आपको कुछ बोलने की भी कोशिश कर रहा है तो आपको वो चीज़ भी इरिटेट कर रही है। मतलब कि ये कि आपको खुद अकेले में रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, लोगों से बात करना उतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आप देखते हो कि जिनसे भी बात करो वो अपना ही कुछ ना कुछ जो है बता रहे होते हैं कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वो पहाड़ तोड़ दिया, मैंने जो है आसमान को धरती पे ला दिया, ऐसी ऐसी बातें होती है। तो वो चीज़ आपको नहीं भा रही है अभी। आप सुन लिया करते थे पहले, तो चलो भाई वो अपना कुछ इमोशंस शेयर कर रहे हैं, अपनी खुद की तारीफ खुद भी कर रही हैं, कुछ लोग तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं भा रही हैं आपको वो चीज़ें।
ये मुझे दिख रहा है। और अभी ऐसा हो गया कि पहले कुछ ऐसा था कि कोई कुछ बोलता आपको तो आप सुन के आ जाते थे, सुन लेते थे, कुछ मुंह से निकलता ही नहीं था। बट अब ये है कि आप तुरंत जवाब भी दे रहे हो एंड आप खुद ये देख रहे हो कि पता नहीं क्यों ये चेंजेस आए हैं। सो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो एक टाइम है ना जहाँ पर आप जो है किसी से बात करने का मन नहीं करता, सब इरिटेटिंग से लगते हैं और सिर्फ खुद के साथ रहना है, अकेले में खुश हो, अपने काम के साथ खुश हो, तो ये भी एक पार्ट है हीलिंग का। जब हम हीलिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से होकर के गुजरते हैं। ओके, अलग अलग तरीके की इमोशंस बाहर आते हैं जब हम हीलिंग प्रोसेस पर होते हैं, तो ये भी एक है, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं मैंने भी देखा है, तो इसलिए मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि आप कैसी सिचुएशन में होगे। और राइट, सो यहाँ पर यही है कि डोंट वरी, आप सही जगह हो। ऐसा नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि अरे ये मैं क्या कर रही हूँ या मैं बहुत रूड हो गई हूँ या अजीब सा स्वभाव हो गया। नहीं, ठीक है, आपका ये जो प्रोसेस है ये कुछ टाइम रहेगा, फिर आप अपने आप सही हो जाओगे, ठीक हो जाओगे, ठीक है। मतलब आपका ऐसा हो रखा है कि किसी से कुछ कहने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, अपने थॉट्स के साथ, अपने आप के साथ खुश हो, हैप्पी हो, नहीं है ज़रूरत। मतलब एक होता है ना कि किसी को अब लंबी चौड़ी कहानी बताने का भी मन नहीं करता। अब जैसे कि मान लो कोई भी बात हुई आपकी लाइफ में, तो आपके कोई दोस्त है बहुत अच्छी, तो आपने उनको जा कर के बता दिया, ठीक है, सारी बातें लिखनी है तो लिखने को भी तैयार, बोलना है तो घंटों बोलने को भी तैयार, बट आपने बता दी कि ये हुआ। ओके, बट अब ऐसा हो गया है कि अब नहीं मन करता यार, इतना बड़ा कौन लिखेगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं, अब मुझे मतलब बताना ही नहीं है, अपनी बात को इधर से उधर लेकर के जानी ही नहीं है। तो वो चीज़ आई है जो कि अच्छा है, ठीक है, अच्छी है वो चीज़ भी, वो आदत भी अच्छी है कि हम अपनी बातों को अपने तक रखें। ओके, सो ये कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। आई डोंट नो कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, बट मैं यहाँ पर यही एनर्जी देख रही हूँ। अब मैं बात करूँ अगर आपके पार्टनर की, तो उनकी एनर्जीज मुझे कुछ ऐसी दिख रही है गाइस, वो बहुत ज़्यादा परेशान से मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ नया शुरू अपनी लाइफ में करना चाहते लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, प्लस उनके खुद का मन का डर कि मैं जो है सब कुछ लगा करके कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या चाहती हैं। अब उसमें शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा खर्चा बैठे या कुछ भी, लेकिन इनका ये है कि इतना तगड़ा इंतज़ाम करके, मतलब हर चीज़ हम कुछ भी छोटी भी शुरू करें ना, तो भी जब शुरुआत होती है ना तो बड़ा ही लगता है यार, सारे हर चीज़ में खर्चा होना होता है, क्योंकि कुछ भी नहीं होता हमारे पास। अगर हम कुछ शुरू करने जाएँ तो हर चीज़ में खर्चा है, कुछ होता नहीं है, तो डर रहता है मन में कि पता नहीं कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छे से कुछ चीज़ चलेगी नहीं चलेगी और मैं खर्चा भी कर दूँ। तो वो भी यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि ये कुछ ऐसी दुविधा में है कि मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, या फिर मैंने बिना मतलब का अपने दिमाग में फितूर चढ़ाया है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं बट डर रहे हैं, प्लस सपोर्ट नहीं मिल रहा और रिसोर्सेज भी नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान हो। कहते हैं ना कि लोग करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनकी बनाव नहीं बन रहा उस तरीके का कि वो उस चीज़ को करे। इसी को कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग क्या होती है गाइस, कि आप कुछ करना चाहो और ईश्वर उसमें आपकी मदद करे। मतलब आप कुछ करना चाह रहे हो, आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आपको पहले से ही उसका रास्ता मिल रहा है कि हाँ ऐसे कर लेते हैं, चलो इसको छोड़ो, ये नहीं मिल रहा तो इससे कर लेते हैं। मतलब रास्ते खुलते जा रहे हैं, तो वो होती है डिवाइन टाइमिंग कि हाँ अभी डिवाइन टाइमिंग है, अब यहाँ पर हम करते जा रहे हैं तो हमें सपोर्ट भी मिलता जा रहा है, रास्ते भी बनते जा रहे हैं, सारी चीज़ें टाइम टू टाइम हो रही हैं। अभी इनकी वो डिवाइन टाइमिंग नहीं है, जिसकी वजह से इनको कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ये सोच तो रहे हैं कि मुझे कुछ नया शुरू करना है, ये करना है, वो करना है, बट अभी नहीं है इनकी डिवाइन टाइमिंग, इसीलिए इनको वो रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो रहे हैं और इसीलिए ये मन में डर भी है कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर डिवाइन टाइमिंग होती है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है कि इंसान के पास कुछ ना हो ना, तब भी उसका मनोबल बहुत स्ट्रांग होता है कि नहीं मैं कर लूँगा। ओके, सो वो चीज़ होती है और ये मैंने बहुत बारी अपनी खुद की लाइफ में ऑब्जर्व किया है। जब भी मैंने कुछ नया शुरू करना चाहा है तो ये चीज़ मैंने देखी है कि जब डिवाइन टाइमिंग होती है ना, तो वो चीज़ आने लग जाती है, शुरू हो जाती है, वो चीज़ वैसे ही ढलने लग जाती है, रूप लेने लग जाती है। बट जब डिवाइन टाइमिंग नहीं होती तो कितनी ही मेहनत कर लो, नहीं होना होता है। बट ये है कि मेहनत जब हम लगातार करते रहते हैं ना गाइस, तो जब डिवाइन टाइमिंग आती है तो फल मिल जाता है।
तो मैं हमेशा इसी के लिए कहती हूँ कि अगर कुछ करना है तो लगे रहो भाई, उस पर लगे रहो, लगे रहो। किस्मत एक दिन आपकी चमकेगी, जिस दिन डिवाइन टाइमिंग आएगी उस दिन आपको वो चीज़ मिल जाएगी। मानो डिवाइन टाइमिंग आ गई और आप नहीं हो उस चीज़ के लिए रेडी, मतलब आपने उस चीज़ के लिए कुछ किया ही नहीं है, आप इस इंतज़ार में हो कि जब डिवाइन टाइमिंग, कैसे पता चलेगा? पता तब चलेगा जब आप लगातार कोशिश करते रहोगे, तभी पता चलेगा। तो मेहनत हर चीज़ में लगेगी। ऐसा नहीं कि डिवाइन टाइमिंग है तो मतलब यार हम मेहनत करें कुछ नहीं मिलेगा तो हम इंतज़ार करें, नहीं, करते रहो करते रहो करते रहो। डिवाइन टाइमिंग आएगी तो फल दे के जाएगी, ये है। और अगर आप करते नहीं मिले डिवाइन टाइमिंग को तो वो निकल जाएगी, उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगी और आप फिर वहीं अटके रह जाओगे। तो ये चीज़ होती है कि मेहनत इसीलिए करते रहने को बोलते हैं और फल एक दिन इसीलिए मिलता है क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आती है तो फल दे करके जाती है। ओके, आई होप कि मैं आप समझ पाए होगी मैंने क्या बोला है। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया गाइस, है ना, बहुत ही कुछ ज़्यादा बोल दिया बट जिन लोगों को हेल्प होगी ना उनके लिए अच्छा है ये एनर्जीज दिखती है। तो समझ में आया होगा आपको कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है, वो किस माइंड सेट से गुजर रही है। ओके, तो चलिए अभी मैं ये देख लेती हूँ कि आप क्या सोच रहे हो इस रिलेशनशिप और अपने पार्टनर के बारे में। ओके जी, द सन, 8 ऑफ कप्स। आप उनको मिस तो करते हो, कभी कभी आपको याद आ जाती है, ये मुझे दिख रहा है, और आपको होप्स है कि जिस तरीके से वो गए ना उसी तरीके से वो उल्टे पाँव चल के आएंगे। ठीक है, ये मुझे दिखता है। जैसे कि आपका सोचना ये है, मतलब आप एक तो उनको मिस करते हो डेफिनेटली, और पॉजिटिव भी हो आप, ठीक है, और आपको एक बहुत बड़ी होप है या आपकी अंतरात्मा आपसे कहती है कि ये बंदा या बंदी जिस तरीके से गया है ना उसी तरीके से वापस आ जाना है। तो ये चीज़ आपको एक होप है, एक यकीन है अपने पार्टनर और इस कनेक्शन को लेकर के कि जैसे गया है वैसे ही आएगा भी अच्छा है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। द टावर, फोर ऑफ पेंटिकल्स। बट ये भी चीज़ है कि पहले आप जितना भरोसा इनके ऊपर करते थे अब आपको उनके ऊपर उतना भरोसा नहीं है। ये मुझे दिखता है कि जितना आप पहले इन पे भरोसा करके हर छोटी से छोटी बात उनको बताते थे ना, अब उतना भरोसा आपको नहीं है इनके ऊपर। आपको मतलब आ गया है, ट्रस्ट इशू आ गया है। तो मतलब ये है कि अगर ये वापस से लौट करके आएंगे भी ना तो ठीक है, आप बात कर लोगे, सुन लोगे, सब कुछ होगा, लेकिन भरोसा आप उतना नहीं कर पाओगे जितना आप पहले करते थे। ये चीज़ है, पहले आप शायद ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे इनके ऊपर, बट अब आप नहीं करोगे। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि अब आप नहीं करते उतना ट्रस्ट, और आप सीख गए हो कि अपनी बातें अपने तक रखो भाई, ज़्यादा किसी के साथ मत शेयर करो, चाहे कोई कितना ही प्यारा हो। कुछ बातें अपने तक रखना चाहिए, वरना लोग जब वक्त ख़राब आता है ना तो उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने सीख ली है, जो कि बहुत अच्छा है। ये भी बहुत अच्छी चीज़ सीखी है आपने। आप चाहते तो हो कि ये कनेक्शन में स्टेबिलिटी आए, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो अब इस पर्सन के ऊपर जैसे पहले करते थे ना वैसे। हायरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप इनको अपनी ज़िंदगी में मौका दोगे, ये मुझे दिख रहा है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में मौका देने के लिए रेडी हो, लेकिन आपका ये है कि अगर ये बंदा कमिटमेंट लेकर के आएगा तो, अदरवाइज़ बिना मतलब के मेरे पास टाइम वेस्ट करने को नहीं है। ये एनर्जी है आपकी। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी मुझे दिखती है आपकी कि अगर ये बंदा कमिटमेंट लेकर के आएगा तो मैं मौका दूंगी या दूंगा इसको अपनी ज़िंदगी में, अदरवाइज़ मुझे इतना ट्रस्ट नहीं है कि मैं इसके साथ ऐवी रह लूँ, और ना मेरे पास इतना टाइम है वेस्ट करने को। तो ये चीज़ दिखती है यहाँ पर। आप इमोशनल हो इनके लिए, लेकिन इस वक्त आप कंट्रोल में हो, मतलब अपने इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं। बैलेंस्ड हो आप इस वक्त, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना आपके लिए, तो बैलेंस एनर्जी को बताती है। तो ये कुछ एनर्जी मुझे दिखती है। और आपका ये भी है कि वो इतना प्रैक्टिकल है तो मैं कौन सा कम हूँ ये भी है आपका।
चलो ठीक है जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स। रेडी हो आप कि चलो अगर फ्रेश स्टार्ट होती है इस कनेक्शन की, नए तरीके से शुरुआत होती है, अगर चीज़ें बदलती हैं, चीज़ें अच्छे तरीके से नए तरीके से शुरू होती हैं, तो आप रेडी भी हो। ऐसा नहीं है कि आपने इनकार कर दिया कि नहीं रहना, नहीं, बट कुछ टर्म एंड कंडीशंस अब हैं आपकी, पहले नहीं थी बट अब हैं। किसी से कमिटमेंट होगी तो ट्रस्ट, अगर आप मौका दोगे इनको एक कि भाई जीत सकते हो ट्रस्ट तो जीत लो, नहीं जीत पाए तो फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तो वो चीज़ भी है। तो देखा जाए ना तो ये चीज़ सही है, इतना इंसान को होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, या फिर आप इसमें सेल्फिश और बुरे नहीं कहलवाओगे। एक्चुअली यहाँ पर ये है कि जो कहते ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो भाई जो पहले जल चुका है ना, जो पहले मतलब उस तकलीफ़ से निकल चुका है ना, तो वो तो भाई अब अपने कदम फूक फूक के ही उठाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि अब दोबारा से वो बेवकूफ़ियाँ करेगा। तो आप गलत नहीं हो, आपकी कोई गलती नहीं है यहाँ पर। और जो लोग गलत बोले ना आपको, तो उनका ये है कि भाई तुम गुजरना इस सिचुएशन से, भगवान ना करे गुजरो, लेकिन गुजरोगे तो पता चलेगा कि कितना मुश्किल होता है खुद को संभालना या संभल पाना। अब देखते हैं आपके पार्टनर के थॉट्स कि उनका क्या सोचना है आपके लिए या इस कनेक्शन के लिए। 3 of Wands and 5 of Swords। ये पास्ट की चीज़ों को ही सोचते रहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। पास्ट की चीज़ें इनके दिमाग में घूमती रहती हैं, आती रहती हैं। अगर आपके कुछ मनमुटाव हुए या कुछ ऐसा हुआ, मनमुटाव छोड़ दो, ये हमेशा ही आता है मनमुटाव। हर चीज़ में कोई चीज़ ख़राब होती है तो मनमुटाव से ही होती है। कौन सा वो बहुत बड़े हंसते हंसते कोई जाता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि, जैसे इनकी लैंग्वेज जो कि बहुत ख़राब इन्होंने इस्तेमाल की, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ पहुंची, ठीक है। आपसे ज़्यादा किसी और के ऊपर ट्रस्ट दिखाना, आप पर भरोसा बिल्कुल भी ना करना, भाई ये चीज़ भी बहुत हर्ट करती है कि किसी के साथ सालों से हैं और हम उसी के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये है कि किसी तीसरे की वजह से प्रॉब्लम आई है, ठीक है। मतलब यहाँ पर भी वही एनर्जी मिलती है और यहाँ पर भी वही एनर्जी मिलती है कि किसी तीसरे ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। ये जो आप दोनों के बीच में भी जो चीज़ें चल रही हैं ना, उससे कोई तीसरा खुश है, ये वाइब्स मिलती है यहाँ पर। ओके, सो वो चीज़ है। और ये बस पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें तो अच्छी चीज़ें का कार्ड नहीं है ये। ऐसी चीज़ें जो कि बहसबाजी रही है आप दोनों की, या इन्होंने कुछ आपको उल्टा बोला, या गुस्से में आपने इनको कुछ बोला, तो बस वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती हैं, वो सारी चीज़ें इनको याद आती रहती है। ये मैं देख रही हूँ। ओके, उसके बारे में सोचते रहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दोनों एनर्जी सेम। किंग ऑफ पेंटिकल उधर भी और इधर भी है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। अरे भाई, अभी बताती हूँ मैं, ठीक है, क्या है इनकी एनर्जी। मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, सबसे पहले ये सुन लो, आपकी इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ, ये मुझे दिखता है, ठीक है। अट्रैक्शन तो है, मतलब आप कुछ इनकी ज़िंदगी में ऐसे हो कि भूले से भी नहीं भूल पाते हैं ये, ठीक है। तो एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ,
और इस तरीके की इमेज है आपकी उनके सामने कि नहीं भूल पाएंगे आपको, ठीक है। बट इनका ये है कि ये पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते हैं और ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, बंदा या बंदी जो भी है, ठीक है, बंदा हो या बंदी हो। यहाँ पर मैं एनर्जी सीड कर रही हूँ गाइस, अगर मैं ये ताया थी करती रह जाऊँगी ना तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगी। ओके, सो आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये पास्ट की चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, और उसके बाद में सोचने के बाद में प्रैक्टिकली ही चीज़ों को सोचते हैं। और इनका ये होता है कि मैंने भी बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन में, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं दिया है बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने भी किया है, जितना मैं कर सकता था उतना मैंने किया है, लेकिन उसके नखरे कम नहीं होते, ठीक है। उसकी ज़िद्दें कम नहीं होती। तो इस तरीके के थॉट होते हैं इनके। हाँ, ये है अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ, ठीक है, नहीं लगता इनका मन, तभी तो इतना कुछ आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन में वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि आपका ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इनको ये लग रहा है, ठीक है, कि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, और इनको लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही ईगो बढ़ गया और बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया और इस वजह से आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इनकी जो सोच यहाँ पर मुझे दिखती है वो ये दिखती है, पास की चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। और इनका ये है कि मैंने भी दिया है, मैंने भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया है। और वो है कि अब मेरे ऊपर ध्यान भी नहीं दे रही है, वो है कि उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता। अब बात यहाँ पर ये है कि गलती इनकी रही हो या किसी की भी रही हो, ठीक है, दोनों में से आपकी या इनकी, किसी की भी गलती रही हो, बात ये है कि आपका ये है कि मुझे नहीं लेना अपनी तरफ से स्टेप, इनका ये है कि मुझे नहीं लेना अपनी तरफ से स्टेप, क्योंकि मैंने भी किया है। और उसको ज़्यादा जो है ईगो आ रहा है, एटीट्यूड आ रहा है, और आपको ये लग रहा है कि मैंने किया है, उसको बहुत ज़्यादा ईगो आ रहा है, एटीट्यूड आ रहा है। वो तो दोनों का मुझे यही चीज़ दिखती है कि दोनों का कहीं ना कहीं सोचना सेम लेवल पर है। ओके, लाइक वो जिस तरीके से सोच रहे हैं आप भी उसी तरीके से सोच रहे हो। आपको ये ईगोस्टिक लगते हैं, इनको आप ईगोस्टिक लगते हो। आपको ये लगता है, और हो सकता है आपने किया भी हो, आपको ये लगता है मैंने बहुत किया है, इनको ये लगता है मैंने भी बहुत किया है। मतलब आप दोनों ज़िद्दी हो और ज़िद्दी भी नहीं, हो सकता है इनकी गलती हो या जो भी हो। मैं यहाँ पर कोई वो तो हो नहीं, न्याय तो थोड़ी ना करने के लिए बैठी हूँ, मैं बस एनर्जी बता रही हूँ, हो सकता किसी की भी गलती हो, ठीक है। बट यहाँ पर ये है कि आप दोनों का ये है कि दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है झुकने के लिए। और हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत बार पहले झुक चुके हो, तो इसलिए अब आपका बिल्कुल मन नहीं है। और ये बंदे का आदत लग गई है कि आप झुकते आए हो, तो इनको आदत लग गई कि वही झुकेगी। तो यही प्रॉब्लम है यहाँ पर, यही हो रहा है। ओके, तो ये इस तरीके का इनका सोचना है कुछ। बट सोच तो है, अगर कुछ नहीं होता दिल में तो इतना क्यों सोचते भाई। जब हम किसी के बारे में कुछ, अच्छा एक बात बताओ कि किसी से आपकी बात हुई होगी जिससे आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कितना टाइम तक वो इंसान याद रह सकता है, उसकी बातें याद रह सकती हैं, फिर उसके बारे में आप सोचा होगा, कितनी बार सोचा होगा। नहीं सोचते हैं हम, राइट। कोई कुछ खास होता है ना हमारी लाइफ में, उसी की बातें ज़्यादा याद रहती है और उसी की बातें दिमाग में घूमती है। तो वही है, ये तो पता चलता है कि अगर ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है, मतलब कि कुछ तो दिल में है आपके लिए, अदरवाइज़ ये क्यों सोचते इतना भी। बट कोई नहीं, होता है कभी कभी। और अगर ज़्यादा दिन ऐसा चला ना तो ये अपने आप ही नरम पड़ जाएंगे, इनकी जो वो है ना अकड़, वो अपने आप ढीली हो जाएगी। तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने आप। बट इनकी कुछ एनर्जी भी ऐसी है, हो सकता है कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, बट है गाइस, मैं क्या बताऊँ अब मैं। रिकवरी,
बी असर्टिव। आपके लिए एक ही मैसेज है, आप तो जो हो ना, जैसे अभी हो ना, बस वैसे ही रहो। बस द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, जैसे हो वैसे रहो, सिचुएशन अपने आप ठीक हो जाएगी। आपने नहीं अपना रास्ता चेंज करना, ठीक है। ये वाले कार्ड्स थे ना। सिक्स ऑफ कप्स, नाइस। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, ये जो आप दोनों के बीच में एक उलझन सी है ना, देख रहे हो यहाँ पर उलझन ही है ये जो चीज़ें चल रही है ना आप दोनों के बीच में, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैं बता दूँ, ठीक है। जब इसको ठीक होना होगा ना तो 1 मिनट में ठीक हो जाएगी ये प्रॉब्लम। ये एक उलझन है, ओके, उलझन है और थॉट प्रोसेस की ही प्रॉब्लम है, जो कि ठीक हो जाएगी थोड़ा सा अगर वक्त दोगे तो यहाँ पर यही है कि ठीक हो जाएगी ये, ठीक है। सिचुएशन विल इम्प्रूव का भी कार्ड है, ये उलझन आपकी ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिखता है कि 2 से 3 दिन में ही हो जाएगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखता है कि 10 से 11, बट कुछ लोगों के लिए 2 से 3। तो डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ओके। इतना टाइम मुझे दिखता है। और रिकवरी का कार्ड है यहाँ पर और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो तीनों कार्ड्स मुझे एक चीज़ तो यहाँ पर एंजल जो आपको गाइड कर रही है वो ये कि हैप्पी रहने की कोशिश करो, ठीक है। उदास मत रहो, परेशान मत रहो। और दूसरी बात ये कि खुद को कभी गिल्ट वाली एनर्जी में मत लेकर के जाओ, अगर ले जाते भी हो तो, ठीक है, उसको मत होने दो, ओके। क्योंकि यहाँ पर एंजल्स कह रही है कि रिकवरी भी होनी है, सिचुएशन भी इम्प्रूव होना है। डोंट वरी, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी हर्ट्स हुए हैं, सब हील हो जाएंगे। डोंट वरी, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये जो उलझन है आप दोनों के कनेक्शन की, ये भी ठीक हो जाएगी बहुत जल्दी ही। बस आपने हैप्पी रहना है ताकि आप अच्छी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, ओके। अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए आपका हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हैप्पी नहीं रहोगे तो अच्छी एनर्जी को कैसे अट्रैक्ट करोगे, ओके। तो वही है कि हम जिस चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोच रहे होते हैं ना गाइस, वही हम मैनिफेस्ट करते हैं। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के साथ या सैड इमोशंस के साथ बहुत डीपली जाते हो, उनके साथ इमोशंस में खोते चले जाते हो बहुत डीपली, तो आप वही चीज़ें, दुख भरी ही चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। अगर आप हैप्पी चीज़ों के साथ जाओ ना, अगर आप खुश रहो ना, डीपली अगर खुशी एक अंदर से आए ना, तो आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो बस आपका जो जिस चीज़ को लेकर के आप डीपली सोचते हो ना, ज़रा ध्यान दो, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो तुरंत बदल दो, पॉजिटिव है तो फिर उसको बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बढ़िया है फिर, ओके। बस यही है, खुश रहो बस अपनी लाइफ में, सैड नहीं होना। छोटी सी लाइफ है, उसमें भी अगर इस तरीके से सैड रहोगे तो कैसे काम चलेगा, राइट। सो या, थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।